नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कौन है चंपत राय। हम लोग इसलिए जानेंगे चंपत राय के बारे में क्योंकि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं ये। और राम मंदिर अयोध्या में जो बना हुआ है वहां कुछ चोरी का मामला जो है वो सामने आया है। सरकार उस पर जांच भी बैठाई है। एसआईटी गठन किया गया है, जांच हो रहा है। अब इनका फिर से सुर्खियों में आना इसलिए बहुत मतलब कि चर्चा का विषय बन गया क्योंकि इन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर में कथित दान गबन मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। शिक्षक से राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार और ट्रस्ट के महासचिव बनने तक का उनका सफर जो है वो बेहद खास रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन के मामले में नया मोड़ ले लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब मंदिर में प्राप्त दान के कथित गबन के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच जो है वो तेज हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं में के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, तीनू यादव, मनीष यादव सहित अन्य 8 लोगों को शामिल किया गया है। ये विवाद जो है वो कैसे शुरू हुआ? तो यह मामला तब सुर्खियों में आया जब अयोध्या के पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में मिले दान में से करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। इन आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जून को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। विवाद की शुरुआत में चंपत राय ने दान राशि चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि बाद में जब योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की तो उन्होंने इस फैसले को स्वागत किया। चंपत राय क्यों दिए इस्तीफा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मामले ने मोड़ तब ले लिया जब अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें गिरफ्तार किए गए 8 लोगों का जिक्र किया गया। आरोपियों में चंपत राय का एक सहयोगी भी शामिल था। इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते विवाद और नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए शुक्रवार को चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रसायन विज्ञान के शिक्षक थे चंपत राय। बाद में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे तक ये सफर तय किए। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने से पहले चंपत राय बिजनौर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान के शिक्षक थे। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। समर्थकों का दावा है कि आरएसएम से जुड़े होने के कारण उन्हें करीब 18 महीने आरएसएस से है ना आरएसएस से जुड़े होने के कारण 18 महीने जेल जाना पड़ा उनको। रिहाई के बाद उन्होंने फिर से शिक्षक कार्य में वापसी नहीं की, सामाजिक कार्य में और इन्वॉल्व हो गए और धीरे धीरे साल 1980 में वे औपचारिक रूप से विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी से जुड़ गए। संगठन में उन्हें सचिव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का सफर तय किया। चंपत राय 1980 के दशक से ही राम मंदिर आंदोलन के सक्रिय चेहरों में से उनके करीबी और समर्थकों का मानना है कि अयोध्या नगरी के इतिहास, परंपराओं और गलियों की जितनी गहरी जानकारी चंपत राय को है उतनी शायद ही किसी अन्य व्यक्ति को हो सकता है। कई लोग इसी कारण चंपत राय को अयोध्या में रामलला का रिकॉर्ड कीपर भी कहा जाता है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के बाद चंपत राय ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन और उससे जुड़े सामाजिक धार्मिक कार्यों में लगा दिया। इस तरह से चंपत राय जो है वो एक शिक्षक से लेकर के राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद तक अपने आप को स्थापित किया। लेकिन जैसे ही राम मंदिर में चोरी का आरोप लगा, ऐसा नहीं है कि चोरी का आरोप चंपत राय पर लगा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन महासचिव पद पर रहते हुए अगर चोरी 7 से 7.5 करोड़ का गबन का आरोप लगा है
कि ये मामला गंभीर है, जिस वजह से चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। धन्यवाद।